धर्मेण युक्ता बुद्ध्या च करुणया समन्विता संघर्षवेपी या स्थिरा सा माता शक्ति रूपिणी। माता कैसी होनी चाहिए? माता ऐसी होनी चाहिए जो धर्म से युक्त है, बुद्धि जिसके इनबिल्ट है, और जो हम महिलाओं में, हम माताओं में जो गुण होते हैं स्वतः स्फूर्त जिसे कहते हैं, करुणा, दया, ममता, ये सारी चीजें होने के बाद भी जो संघर्ष की स्थिति में भी स्थिर रहे, ऐसी शक्ति स्वरूपिणी आप सबके अंदर उपस्थित माताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। विश्व मांगल्य सभा आज सप्त मातृका का सम्मान करने जा रही है और ये सौभाग्य है। और जो जिस तरह से बहन श्रुति जी ने इतनी बड़ी जैसे संख्या में आप सबको यहाँ बुलाया, और दोनों जो गायत्री जी हैं उनके प्रयास से आज जो ये विशाल रूप आपका देखने को मिल रहा है, तो मन में एक कहीं भाव आता है कि युगानुकूल मातृत्व कैसा होगा। समय के साथ परिवर्तन होता है, होना भी चाहिए। आज समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल गई है। हमारी दादी ने जो किया वो हमारी माँ ने नहीं किया, हमारी माँ ने जो किया वो हम नहीं कर रही हैं, और हम जो कर रही हैं वो हमारी बेटियां नहीं करेगी। और आजकल तो जेन जी वाला युग बहुत ही फास्ट परिवर्तित हो रहा है। तो मेरा माताओं से सरल भाषा में अगर कहूं तो तुम एक ऐसी स्त्री बनना जो श्रृंगार तो करना पर संघर्ष से ना डरना। यानी हम महिलाओं की स्वाभाविक श्रृंगार करना हमारा स्वाभाविक गुण है, तो तुम श्रृंगार तो करना पर संघर्ष से ना डरना। तुम्हें गिराने वाले तो बहुत मिलेंगे, तुम्हें गिराने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर तुम खुद को खुद ही उठाने की हिम्मत रखना। इस दिखावे की दुनिया में आज तो सब कुछ दिखावा ही है ना। और जैसा श्रीधर जी भाई साहब बता रहे थे कि ये जो सुबह से शाम रील में जो हम सब देखते हैं, तो तुम दिखावे की दुनिया में अपने मन में ज्ञान का भंडार रखना, क्योंकि अगर माँ ज्ञानवान है ना तो संतान ज्ञानवान होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई साहब ने जैसे बताया कि भाई एक किताब माँ पढ़ रही है तो वो बच्चा भले ही उसे पढ़ना अक्षर का ए भी नहीं आता होगा, लेकिन वो पढ़ने की कोशिश करता है। तो जो हमें संस्कारवान, सामर्थ्यवान, सदाचारवान भावी पीढ़ी का अगर निर्माण करना है, तो हम माताओं को अपने अंदर ज्ञान का भंडार रखना पड़ेगा। हमारा स्त्री सुलभ गुण क्या है? दया। सो दिल में दया रखना, पर छल कपट की भी समझ रखना। हमारे आसपास सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं, तो हमें यह भी योग्यता होनी चाहिए कि कौन छल कपट के माध्यम से आपके पास आना चाहता है या आपकी संतान पर प्रभाव डालना चाहता है। हाथों में तुम्हारे किसी का दिया हुआ फूल हो ना हो। यानी जो आजकल युवा पीढ़ी को लगता है ना, मेरी पोती 13 साल की है और मैं हर वीक कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 3 से 4 घंटा उसके साथ बिताऊं, और उन 3-4 घंटे में भाई साहब मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करती हूँ, कोई ऑफिस का भी काम नहीं, ताकि वो बच्चे को लगे कि इस दादी ने पूरा समय मेरे लिए अलॉट किया है। और इसका बहुत फर्क पड़ता है। हम जो आज कहते हैं ना हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, बच्चे सुनाना चाहते हैं। बच्चों को आपकी दी हुई सुविधाएं भले ही कम हो जाए, भले ही आप सारा कुछ जो दूसरे लोगों को मिल रहा है वो न दे पाए, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को समय दिया है तो यकीन मानिए वो बच्चा योग्य भी बनेगा, संस्कारी भी बनेगा, सामर्थ्यवान भी बनेगा। और उस 3 घंटे में मैं करती क्या हूँ? मैं उसको सुनती हूँ, 90% उसको सुनती हूँ, और बाकी 10% में उसको सुनकर जो मुझे उसके अंदर रोपित करना होता है, जिसे कहते हैं ना बीजारोपण, वो करने का प्रयास करती हूँ। तो जब वो बताती है कि 4th क्लास के बच्चियाँ, 5th क्लास की बच्चियाँ आजकल वही जो प्रेम प्यार और पता नहीं क्या क्या, हमने तो शादी होने के बाद किया, लेकिन आजकल तो 4th 5th से शुरू हो गया। यानी कितना डिस्ट्रैक्शन है।
आज की जेन जी के लिए, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, हाथों में तुम्हारे किसी का दिया हुआ फूल हो न हो, पर हाथों में पैसे कमाने का हुनर जरूर रखना। यानी आज अगर नारी सफल होना चाहती है, युगानुकूल माँ अगर आपको बनना है, तो अर्थोपार्जन की आप में क्षमता होनी चाहिए। यानी कोई ना कोई एक स्किल डेवलप करें, या आप अपना कुटीर उद्योग शुरू करें। सारा दिन रील में समय खराब करने की बजाय कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करें, या बड़ा अपने पति का जो बिजनेस है उसमें काम करें, या आप प्रोफेशनल बने। लेकिन अपने समय का सदुपयोग करके, अपने बच्चों का ध्यान रख के, उन्हें संस्कारवान करके भी आप सब कुछ कर सकती है। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव मैं आपको बता रही हूँ। तो एक बात और, किसी की सजावट नहीं बनना कि भाई आप घर की शोपीस हो, जरूरत नहीं है। आप माँ हो, आप उस घर की मालकिन हो, और आप उस घर का, जिसे कहते हैं ना, पूरा का पूरा वातावरण बदलने वाली हो। आप अच्छा भी कर सकती हो, आप बुरा भी कर सकती हो। तो किसी की सजावट नहीं, अपना खुद का अस्तित्व रखना। हम सब कुछ करेंगे, हम सास ससुर के लिए अच्छी बहू साबित होंगी, हम पति के लिए अच्छी पत्नी साबित होगी, संतान के लिए अच्छी साबित होंगी, पूरे परिवार को साथ में लेकर चलेंगी, लेकिन अपना अस्तित्व खोकर नहीं। आज अगर युगानुकूल मातृत्व हमें उसकी गहराई समझनी है, तो अपने अस्तित्व को बरकरार रखकर वर्क लाइफ में सामंजस्य करना है। और एक बात मान के चलना, ये दुनिया तुम्हें मान दे या न दे, हमें मन में सबके भाव होता है कि हमें सम्मान मिले, लेकिन कोई कारण से अगर ये दुनिया तुम्हें मान दे या न दे, तुम अपने चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव बनाए रखना। क्योंकि जीवन में अगर सफल होना है, तो आपका आत्मविश्वास आपको वो सब मंजिल तक पहुंचा सकता है जिसकी आप कल्पना करना चाहती है, या जिस जगह आप पहुंचना चाहती है। संघर्षेण न चहीयते या कर्तव्यम न विचाल्यते, स्वप्नम साकारयन्ति या सा माता शक्ति रूपिणी। जो संघर्ष से नहीं घबराती है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए विचलित नहीं होती है, और अपने सपनों को साकार करना जानती है, ऐसी युगानुकूल माता, ऐसी शक्ति स्वरूपा हमारी सप्त मातृकाएं आज हमारे सामने उपस्थित हैं। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन अपने आप पे विश्वास रखना बहनों। हम भारतीय नारी हैं, और भारतीय नारी हर एक परिस्थिति में भी विजयी बनकर निकल सकती है। ये गुण हमारे इनबिल्ट है, और हमारी जो सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति की इतनी अच्छी, जिसे कहते हैं खूबसूरती है। हमारे यहाँ कहाँ नारी कमजोर थी? हमारे यहाँ अगर वैदिक काल से देखें, तो जिन वैदिक काल की हमारी ऋषिकाओं ने ऋचाओं की सर्जना की, वैदिक काल से आप समझिए मुगल काल तक हमारे यहाँ नारियाँ एम्पावर्ड थी। और जैसा मेरे से पूर्ववर्ती वक्ताओं ने आज सुबह से बताया, हमारे यहाँ तो नारी की प्राधान्यता थी। वो घर तो चलाती ही थी, घर में उसी का साम्राज्य चलता था। हमारे यहाँ कभी नारी वीकर सेक्शन, जिसे कहें, या वीकर जेंडर कभी थी नहीं। ये तो विदेशी सभ्यता का प्रभाव जो हमारे अंदर आया, कहीं ना कहीं हमारे अंदर हीनता का भाव आ गया। हमें ये एहसास कराया गया कि हमें पुरुषों से बराबरी करनी है। मैं हर जगह हर मंच से बोलती हूँ, हमें क्यों पुरुषों से बराबरी करनी है? क्षमा करें, यहाँ हमारे 5-10 जो भाई बैठे हैं, हम तो पुरुषों से श्रेष्ठ हैं। हम बराबरी क्यों करें उनसे? क्योंकि हम तो सर्जन करती है, माँ बनती है, बच्चों को पालती है, उन्हें संस्कार देती है, घर परिवार में सामंजस्य बनाकर चलती है, हम समाज का काम भी करती है, और हम राष्ट्र निर्माण का काम भी कर सकती है। तो हम तो इनसे श्रेष्ठ हैं, तो हमें इनसे बराबरी करनी क्यों है? अपने मातृ सुलभ, अपना स्त्री सुलभ जो हमारे गुण हैं, उनको संजोकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर हम चलेंगे,
तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत का स्वप्न 2047 से पहले साकार होगा। और आज यहाँ ये जो ऊर्जावान बहनों को मैं इस प्रांगण में देखती हूँ, जो चाहती हैं अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, समाज और राष्ट्र के जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके, तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर ऐसा कर पाएंगे। क्योंकि नारी के गुण क्या है? अपनी मासूमियत को सख्ती में ढाल लेती है, काम कैसा भी हो वो कर कमाल लेती है, और जब कभी भी पुरुष अपने घुटने टेक देते हैं तो ये भारतीय नारी है जो सब कुछ संभाल लेती है। आप सबसे यही निवेदन, ये 2 दिवसीय इस अधिवेशन में जो कुछ आपने सुना है उसको भ्रमण का भाई साहब ने कहा हमें करना है, तीर्थ यात्रा से लेकर हमारे देश के यहाँ, लेकिन यहाँ इसको भ्रमण मत समझना। ये तो आप यहाँ साधना के लिए आई है। यहाँ से जो कुछ भी ग्रहण करना है वो आप आत्मसात करके अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में इसको प्रचारित प्रसारित करना। क्योंकि 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 एक कड़ी बन जाए, जहां ये सोच लेकर माताएं जाएं कि हम इस देश को, हमारे समाज को और पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेकर चलते हैं। क्योंकि सौम्य है भोरी सी, सरल चटकीली सी, सभी गुणों का प्रसार है ये नारियां। चमक है ये सूर्य की, ललाट मानो हो क्षितिज, वेद की ऋचाओं का आधार है ये नारियां। आन बान स्वाभिमान पे जो आँच आए तो विष में बुझी हुई कटार है ये नारियां। आपने देखा माँ काली का जो नृत्य हमने सुबह देखा, तो आन बान स्वाभिमान पे जो आँच आए तो विष में बुझी हुई कटार है ये नारियां। रूप रंग अंग ढंग चाल से हटा के मन, शौर्य ज्ञान धीर का सार है ये नारियां। तो हम यहाँ से यही संकल्प लेके चाहें कि स्त्री सुलभ गुणों के साथ साथ शौर्य ज्ञान धीरज का भाव, वे सारे गुण समाहित करके अच्छी माँ बनकर हमारी भावी पीढ़ी को पोषित करें, संस्कारित करें, उनमें सदाचार भरें, उन्हें सामर्थ्यवान बनाएं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, आप सबसे बात करने का अवसर दिया, इसके लिए विश्व मांगल्य सभा का बहुत बहुत आभार। सुबह हमारी बेटियों ने इतना सुंदर नृत्य किया था, मन मोहने वाला। और मैं कई बार कहती हूँ, हमें छोटी छोटी बातें, जैसे भाई साहब ने, श्रीधर जी ने बताई, हम अगर महिलाएं एक संकल्प करके जाएं कि हम भले ही विदेशी वस्त्र पहने, भले ही देसी पहने, सूट्स पहनो, साड़ी पहनो, लेकिन हम वो वस्त्र जो हैं वो शालीन वस्त्र पहने। आज जिस तरह बेटियों ने इतना सुंदर नृत्य किया, पूरी ढकी हुई थी, शालीनता भरे, लेकिन किसी ने भी पलक तक नहीं झपकाई, इतना शानदार नृत्य था। तो हम शालीनता के साथ रहें, इसका प्रभाव जो होता है वो बहुत, मैं अपने जीवन की बताती हूँ भाई साहब। मेरे पति मेरे से 3 साल बड़े हैं, लेकिन जब मैं ये श्री लगा के किसी सभा में या कहीं किसी कार्यक्रम में जाती हूँ तो लोग मेरे पति से हाथ मिलाते हैं और मुझे प्रणाम करते हैं। यानी ये हम पे निर्भर करता है कि ये जो बाहर किसी भी तरह के लोग होंगे, हमारे साथ अगर कुछ भी बुरा नहीं घटित होना है तो हमारी बेटियों को भी ये सिखाएं कि हमारे वस्त्र शालीन हो, हमारा व्यवहार शालीन हो और हमारा चरित्र उज्जवल हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके सपनों को साकार होने के लिए रोक नहीं सकती है। क्योंकि माँ, ये जो सप्त मातृकाएं हैं और आप सब में जो माँ मैं देखती हूँ, माँ तुम वो शक्ति हो जिसके भीतर सारी दुनिया पलती है। माँ तुम वो युक्ति हो जिसके दम पर सारी दुनिया चलती है। संतान को स्नेह की शीतल छाया देकर तुम जो दोपहरी में जलती हो। माँ है अमृत की डाली जिस पर सारी दुनिया फलती है। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।